ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। तो चलिए हम लोग पिछले पाठ में कर्म पदार्थ को देख रहे थे। 7 पदार्थ जो कि परिगणन किया गया है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उसमें से तीसरा जो पदार्थ है कर्म, उसको हम लोगों ने देख लिया। आशा है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। कर्म सामान्य का लक्षण क्या किया आचार्यों ने? संयोग भिन्नत्वे सति संयोगा समवायी कारणत्वम कर्मणः लक्षणम, कि संयोग से जो भिन्न हो और संयोग का असमवायी कारण हो वही कर्म है। ये कर्म सामान्य का लक्षण हम लोगों ने कल विस्तार से देखा, ठीक है। और उसके बाद वो कर्म कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। इन 5 कर्मों के भी लक्षण हम लोगों ने देख लिए, ठीक है ना। और उसका पदकृत्य भी हम लोगों ने कर लिया, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद तीसरे पदार्थ कर्म पदार्थ के निरूपण के बाद अब चतुर्थ जो पदार्थ है सामान्य, उसका निरूपण हमको इस पाठ में करना है। सामान्य किसको कहते हैं, सामान्य कितने प्रकार का होता है ना, वगैरह वगैरह बात हम लोगों को अब आज के पाठ में विचार करनी है। सामान्य का ही एक दूसरा नाम यहाँ पर न्याय शास्त्र में हम लोग प्रयोग करते जाति, है ना। जाति कहे चाहे सामान्य कहे, दोनों पर्याय है। तो उस सामान्य का अब हम लोगों को लक्षण वगैरह विचार करना है। सामान्य के बारे में जब उद्देश्य प्रकरण तर्क संग्रह में हम लोग कर रहे थे तो विचार आया था सामान्यम द्विविधम, है ना। तब हम लोगों ने वहाँ पर द्विविधम सामान्यम, सामान्य का द्वैविध्य हम लोगों ने देखा था, पर सामान्य और अपर सामान्य करके। वहाँ पर लक्षण वक्षण कुछ आया नहीं था सामान्य का। अब यहाँ पर आचार्य लक्षण पुरस्सर भेद प्रभेद बताने जा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए क्या कह रहे हैं। नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम, यही सामान्य का लक्षण बहुत सुंदर और सरल रूप से बता दिया। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। सामान्य किसको कहते हैं, जाति किसको कहते हैं? तो कह भैया जो नित्य हो, नित्यम। फिर कहा एकम, एक हो, आया कि नहीं आया। और अनेकानुगतम, अनेकानुगतम मतलब अनेकों में अनुगत, अनेकों में संबद्ध, अनेकों में वर्तमान। जो शब्द से कहो, एकदम सीधी सरल हिंदी भाषा में कहना हो तो अनेकों में रहने वाला, आया कि नहीं। तो अनेकानुगतम, तो 3 चीज़ें, नित्य भी हो, एक हो और अनेकों में रहता भी हो, वही सामान्य है। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, यही सामान्य का लक्षण हो गया, यही जाति का लक्षण हो गया। आया कि नहीं आया। लक्षण भी इसको बोलना हो लक्षण के रूप से तो ऐसे बोल सकते हैं, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकानुगतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। इस तरह से असाधारण धर्मो लक्षणम होता है ना, तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। लक्षण क्या बोल देंगे? कोई पूछे सामान्य से किम लक्षणम, तो मूल ग्रंथ के अनुसार, अरे 3 अंश है ना, नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकानुगतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। जो नित्य भी हो, एक हो और अनेकों में वर्तमान हो, अनेकों में रहता हो, वही सामान्य है।
एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अनेकों में, यहाँ अनेकानुगतम ही कहा है, जो अनेकों में रहने वाला, उसी को अनेकानुगत कहा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी टीका टिप्पणी हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर आचार्य लोग बताएंगे कि अनेकों में रहने वाला होना चाहिए, अनेकानुगत होना चाहिए, लेकिन कोई भी संबंध से अनेकानुगत हो तो काम नहीं चलेगा। समवाय संबंधेन अनेकानुगतम, मतलब समवाय संबंधेन जो अनेकों में रहे, तो अनेकानुगतम का यही तात्पर्य है ना। अभी टीका टिप्पणी देखेंगे तो आएगा, लेकिन समझ के रखिएगा, है ना। अनेकानुगतम मतलब समवायेन अनेकानुगतम, मतलब समवाय संबंधेन अनेकों में रहने वाला, आया कि नहीं। इसी के लिए शब्दांतर न्याय बोधिनी आदि में प्रयोग कर देंगे, अनेक समवेतत्वम, यानी क्या, अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला। तो चाहे जो शब्द से कह दे बात वही है, ठीक है ना। कुल मिला के कहने का तात्पर्य कि अनेकानुगतम का तो अर्थ होता है अनेकों में रहने वाला, तो वो तो कोई भी संबंध से ले लेगा आदमी, तो कहीं समस्या आएगी, तो इसलिए समवाय न संबंध का भी निवेश करना पड़ेगा, है ना। अब समस्या क्या आएगी समवाय न नहीं जोड़ेंगे तो वो सब टीकाकार लोग बताएंगे, तब विचार करेंगे। अभी देखते हैं क्रम से क्या आ रहा है। बात बैठ गई, तो चलिए क्या बन गया कि जो नित्य हो, एक हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहता हो, अपने से आप जोड़ लीजिए, जो कि जोड़ना ही है तो अभी से जोड़ के रखिए। अनेकों में समवाय संबंध से रहता हो, वही क्या है, आपका सामान्य है। जैसे उदाहरण के तौर पे कोई देख लिया जाए कौन सामान्य है, जैसे भैया, तो जैसे सभी घटों में रहने वाला जो घटत्व है वो घटत्व सामान्य है, आया कि नहीं आया। सभी गायों में रहने वाला जो गोत्व है वो सामान्य है, सभी पटों में रहने वाला पटत्व है वो सामान्य है, आया कि नहीं। सभी द्रव्यों में रहने वाला जो द्रव्यत्व है वो सामान्य है, बहुत सारे होंगे, आया कि नहीं आया। तो देखा जाए जैसे घटत्व में एक में लक्षण समन्वय किया जाए, पहले घटत्व सामान्य है ना, घटत्व जाति है, तो उस घटत्व जाति में लक्षण समन्वय किया जाए जाति का, आया कि नहीं। तो देखिए क्या कहा कि नित्यत्वे सती, नित्य होना चाहिए। तो देखिए घट भले अनित्य है, घट को तो डंडा मारेंगे फूट जाएगा, हाथ से छूट जाएगा तो फूट जाएगा, है ना। घड़ा तो अनित्य है, घट तो अनित्य है, लेकिन उन घटों में, सभी घटों में रहने वाला जो घटत्व है वो नित्य है ना। तो नित्यत्वे सती, नित्य है, घटत्व नित्य है, तो नित्य तो चला गया। फिर एक है, घट तो सारे देखिए अनेक है, घट तो सब अलग अलग है ना। अरे चैत्र का घट अलग है, मैत्र का घट अलग है, देवदत्त का घट अलग है, यज्ञदत्त का घट अलग है, सब घट अलग अलग है, आया कि नहीं प्रत्येक घट। तो घट तो अनेक है, लेकिन उन घटों में रहने वाला जो घटत्व है वो एक है, एकम, आया कि नहीं। तो घटत्व एक है, तो नित्य भी है, एक भी है, और अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला भी होना चाहिए। अरे समवाय संबंधे न अनेकानुगत भी होना चाहिए, है ना। क्या मतलब, समवाय संबंधी न अनेकों में रहने वाला भी होना चाहिए। तो देख लीजिए घटत्व जो है वो समवाय संबंधी न सभी घटों में, एक एक घटों में रहता है कि नहीं रहता है, तो अनेक में रहता भी है समवाय संबंधी न, आया कि नहीं आया। अनेक घटों में रह गया, समवाय संबंध ही रहता है, तो समवाय संबंधे न अनेकानुगतत्व भी चला गया, नित्यत्व भी चला गया, एकत्व भी चला गया, और समवाय संबंधी न अनेकानुगतत्व भी घटत्व में चला गया, तो लक्षण समन्वय हो गया, आया कि नहीं। इसी तरह सभी गायों में रहने वाली जो गोत्व जाति है ना, वो गोत्व जाति में भी चला जाएगा, वो भी नित्य है, एक है, और समवाय संबंधी न अनेक गायों में रहता है, तो अनेक समवाय अनेकानुगतत्व भी चला गया। तो इस तरह से सभी जगह, है ना। ऐसे ही द्रव्यत्व ले लीजिए, जैसे नवद्रव्य है, उन कौन नवद्रव्य है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन नवो द्रव्यों में रहने वाला जो द्रव्यत्व है वो सामान्य है, जाति है, आया कि नहीं। तो उसमें भी चला गया। अरे वो नव द्रव्यों में रहने वाला द्रव्यत्व नित्य है, वो द्रव्यत्व एक है, द्रव्य भले अलग अलग हो,
पृथ्वी आदि नवो द्रव्य अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, लेकिन उन नवो द्रव्यों में रहने वाला द्रव्यत्व एक है। तो नित्यत्व भी गया, एकत्व भी गया, और समवाय संबंधे न अनेक द्रव्यों में, पृथ्वी आदि द्रव्यों में रहता है, तो अनेकानुगतत्व भी चला गया। इस तरह से लक्षण समन्वय हो जाएगा। आगे बात, तो मूल के अनुसार क्या लक्षण आ रहा है? नित्यत्वे सति, एकत्वे सति, अनेकानुगतत्वम, उसमें हमने आपको जुड़ा दिया समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, चाहे जाते है लक्षणम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि सामान्य कहो चाहे जाति कहो एक ही बात है। चलिए अब क्या कह रहे हैं मूलकार, है ना? मूलकार क्या कह रहे हैं? द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। अच्छा, ये सामान्य जो है ये कहाँ रहता है भैया? ये जो चतुर्थ पदार्थ, 7 पदार्थों में चौथा पदार्थ है ना सामान्य, वो कहाँ रहता है ना? 7 पदार्थों में कहाँ कहाँ रहता है? 7 पदार्थों में रहता है। कहाँ रहता है? तो कहा द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, है ना? द्रव्याणि च गुणाश्च कर्माणि च इति द्रव्य गुण कर्माणि, इतरेतर द्वंद्व समास कर लेंगे। और द्रव्य गुण कर्मसु वृत्तिर यस्य सामान्यस्य तत्सामान्यम द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, बहुरी समास कर लेंगे। तो इतरेतर द्वंद्व गर्भ बहुरी समास कर लेंगे तो शब्द बन जाएगा द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। क्या मतलब? कि द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। आई नो, यही ना है फलितार्थ क्या निकला? कि द्रव्य गुण कर्म में तीनों में रहता है, 7 पदार्थों में नहीं रहता है। आई नो, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव 7 पदार्थों में नहीं रहता है। सामान्य जो जाति है वो कहाँ रहती है? अरे द्रव्य गुण और कर्म, पहले जो 3 पदार्थ है उसी में रहता है। सामान्य में सामान्य नहीं रहता है, विशेष में भी नहीं रहता है, समवाय में भी नहीं रहता है, और अभाव में भी सामान्य नहीं रहता है। द्रव्य गुण और कर्म तीनों में ही सामान्य रहता है। कोई पूछे जाति कहाँ रहती है? तो द्रव्य गुण कर्म में रहती है। सामान्य कहाँ रहता है? द्रव्य गुण कर्म में रहता है। आया कि नहीं? चलिए, तो यही कर दिया द्रव्य गुण कर्म वृत्ति। ठीक है, चलिए तो ये बता दिए तो कहाँ कहाँ रहता है। फिर क्या कह रहे हैं? तद्विधम। अच्छा, अब उसका द्वैविध्य बता रहे हैं ना। वो सामान्य कितने प्रकार का है अभी तो बताया, वो कहाँ रहता है सामान्य वो बता दिया, उसका आश्रय स्थान बता दिया। अब प्रश्न हो रहा है कि भैया वो जो सामान्य है वो कितने प्रकार का है? तो कहा तद्विविधम, वो सामान्य 2 प्रकार का है। क्या क्या भैया? तो परम परापर भेदात, पर और अपर के भेद से सामान्य 2 प्रकार का है। पर सामान्य और अपर सामान्य। आया कि नहीं? सामान्यम द्विविधम प्रोक्तम परम चा परम एव च, कारिकावली में भी आया। सामान्य 2 प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। पर सामान्य किसको कहते हैं? तो उद्देश्य प्रकरण में हम लोग हल्का फुल्का देखे थे, ध्यान में रखिएगा। अधिक देश वृत्ति जो सामान्य है उसको पर सामान्य कहते हैं। आया था ना वहाँ, पदकृत्य में आया था उद्देश्य प्रकरण में। और अपर सामान्य किसको कहते हैं? जो न्यून देश वृत्ति सामान्य होता है वो अपर सामान्य कहलाता है। तो कुल मिला के सामान्य 2 प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य। तो तद्विविधम, तत् यानी सामान्यम, द्विविधम परापर भेदा। अब प्रश्न होगा भैया पर सामान्य कौन है, अपर सामान्य कौन है? आया कि नहीं? तो उसी को बता रहे हैं। परम सत्ता, सत्ता नामक जो सामान्य है, सत्ता नामक जो जाति है वो पर सामान्य है। आया कि नहीं आया? और अपर सामान्य कौन है? तो कहा अपरम द्रव्यत्वादि, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, है ना, आदि से और भी ले लेना है ना, कई सारे सब हो जाएंगे। तो वो सब सामान्य अपर सामान्य कहलाएंगे। पर देखो इन्होंने पर सामान्य के अंतर्गत किसको कहा? सत्ता को कहा, क्योंकि सत्ता नामक जो जाति है ना वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। कहाँ कहाँ रहती है? सत्ता नामक जो सामान्य है जाति है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहती है। और ये जो द्रव्यत्व है वो तो द्रव्य में रहेगा, गुणत्व गुण में रहेगा, कर्मत्व कर्म में रहेगा, है ना।
तो अपने से आप देखिए द्रव्यत्व और सत्ता इन दोनों में अधिक देश में वृत्ति कौन हुआ? अरे सत्ता ही न हुई, तीनों में रहती है। द्रव्य तो द्रव्य में ही रहा, सत्ता तो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रही। तो अधिक देश वृत्ति सामान्य है ना, तो इसलिए इसको पर सामान्य कहा जाता है। अरे पर का मतलब किए ही थे, परत्वम अधिक देश वृत्तित्वम, आया कि नहीं? तो चलिए पर सामान्य को कहा परम सत्ता। पर सामान्य कौन है? सत्ता है। और अपर सामान्य कौन है? तो द्रव्यत्वादि। द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व अपर सामान्य है, क्योंकि सत्ता की अपेक्षा न्यून देश में रहते हैं, न्यून देश में रहते हैं, इसलिए वो अपर सामान्य कहलाएंगे। तो अपरम द्रव्यत्वादि, आया कि नहीं? तो इस तरह से दो प्रकार का सामान्य है, आया कि नहीं? अच्छा, मुक्तावली आदि देखेंगे ना, कारिकावली मुक्तावली, तो वहाँ पर ये बताया कि ये जो द्रव्यत्व है वो पर सामान्य भी होगा, अपर सामान्य भी होगा। परापर तयोच्यते, कारिकावली में कहा है ना कि पर सामान्य भी कहा जाता है और अपर सामान्य भी कहा जाता है। क्यों? ध्यान दीजिए, सत्ता की अपेक्षा तो द्रव्यत्व कम में रहता है, न्यून देश में रहता है, तो अपर सामान्य हुआ, ठीक है ना? तो अपर सामान्य का ये तो समझ में आ रहा है। पर सामान्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि द्रव्यत्व जो है वो किसी जो पृथ्वीत्वादी जो सामान्य है उसकी अपेक्षा अधिक में रहता है। पृथ्वीत्व पृथ्वी में रहा, जलत्व जल में रहा, तो इन पृथ्वीत्वादि की अपेक्षा या तो द्रव्यत्व नवोद्रव्यों में रह रहा है, तो अधिक देश में रह रहा है नो? तो उन पृथ्वीत्वादि की अपेक्षा ये द्रव्यत्व जो है वो क्या है? पर सामान्य, अधिक देश में रहने के कारण पर सामान्य कहलाएगा। तो ये परापर ये अपेक्षाकृत होता है, आया कि नहीं? किसकी अपेक्षा पर, किसकी अपेक्षा पर, है ना? तो ये इसलिए द्रव्यत्व को पर सामान्य भी कह सकते हैं, लेकिन किसकी अपेक्षा? सत्ता की अपेक्षा मत कहिएगा, सत्ता की अपेक्षा तो वो अपर सामान्य ही कहलाएगा। लेकिन पृथ्वीत्व जलत्व आदि की अपेक्षा जो द्रव्यत्व है वो क्या कहलाएगा? अरे पर सामान्य कहलाएगा, और पृथ्वी तो उनकी अपेक्षा पर कहलाएगा। इस तरह से मुक्तावली में बताया कि पर सामान्य अपर सामान्य भी ये द्रव्यत्वादि कहलाते हैं। गुणत्व भी देख लीजिए, सत्ता की अपेक्षा चूंकि न्यून में रह रहा है इसलिए अपर सामान्य है, और रूपत्व रसत्वादि की अपेक्षा अधिक में रहेगा गुणत्व 24 गुणों में रहेगा, रूपत्व तो केवल रूप एक ही गुण में रहा। तो रूपत्व की अपेक्षा अधिक देश में रहने के कारण गुणत्व जो है वो पर सामान्य कहलाएगा। तो परापरतयोच्यते, परत्वेन उच्यते अपरत्वेन भी उच्यते, ये बताया वहाँ पर, है ना? ऐसे ही कर्मत्व में देख लीजिए, सत्ता की अपेक्षा अपर सामान्य है, न्यून देश में रहता है तो अपर सामान्य है, और उत्क्षेपणत्व आदि की अपेक्षा कर्मत्व अधिक देश में रहता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? पर सामान्य कहलाएगा। तो परापरतयोच्यते। तो इस तरह से समझ के रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने सामान्य रूप से दो भेद बताए, सामान्यम द्विविधम, पर सामान्यम अपर सामान्यम। पर के अंतर्गत कहा परम सत्ता और अपरम द्रव्यत्वादि, क्योंकि सत्ता की अपेक्षा तो कम देश में रहते ही है, द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व पृथ्वीत्वादि तो वो सब अपर सामान्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि उनकी अपेक्षा देखेंगे तो ये द्रव्यत्वादि पर भी होंगे, पृथ्वीत्वादि की अपेक्षा द्रव्यत्व पर सामान्य भी होगा, आया कि नहीं? चलिए, लेकिन सत्ता जो सामान्य है वो किसी की अपेक्षा पर नहीं होगा, है ना? सत्ता सामान्य, सत्ता जाति किसी की अपेक्षा अपर सामान्य नहीं होगा, वो तो पर सामान्य ही कहलाएगा, वो अपर सामान्य कभी नहीं होगा, आया कि नहीं? द्रव्यत्वादि अन्य की अपेक्षा पर हो सकते हैं, है ना? सत्ता की अपेक्षा पर दोनों हो सकते हैं, लेकिन सत्ता जाति तो पर ही है। चलो, तो ध्यान रखना, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो चलिए, तद्विधम परापर भेदात परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि आदि से सब ले लेना, ठीक है ना? पृथ्वी द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, फिर उसके भी पृथ्वीत्व जलत्वादि, फिर रूपत्व रसत्वादि, उधर उत्क्षेपणत्व अपक्षेपणत्व आदि सब ले लेना, ये सब अपर सामान्य। चलिए, ये कर दिया, तो इसी के साथ हमारा मूल ग्रंथ हो गया। आगे अगने आगे एक बार लक्षण बोल लीजिए। सामान्य का मूल के अनुसार क्या लक्षण बन रहा है? नित्यत्वे सति, एकत्वे सति,
और समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, ये लक्षण बन गया। ठीक है, चलिए अब आगे चले। पदकृत्य देख लिया जाए पहले, छोटा है तो क्या है, नित्यमिति प्रतिक्रिया, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। क्या कह रहे हैं, संयोगादि वारणाय नित्यमिति, कि भैया नित्यम क्यों कहा, अरे कह दो एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो एक हो और अनेकों में रहता हो वही सामान्य है, इतना ही कह दीजिए, काम खत्म हो गया। जैसे घटत्व है, एक है और अनेकों में घटों में रहता है तो अनेकानुगत भी हो गया, वो सामान्य है, काम खत्म हो गया। नित्यम क्यों कहा है, तो कहा कि संयोग आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी भैया, कैसे संयोग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, तो देखिए संयोग भी तो एक, जैसे घट और भूतल का संयोग है ना, घट और भूतल का संयोग है, तो घट भूतल का संयोग तो एक ही है। घट और भूतल भले दोनों अलग अलग रहे, दो पदार्थ रहे, लेकिन वो संयोग जो है वो तो एक ही है, तो एक हो गया, तो एकम हो गया। और अनेकानुगतम, अनेकों में रहता भी है, अरे वो संयोग कहाँ रहता है, घट में भी रहता है, वही संयोग भूतल में भी रहता है, दोनों में रहता है ना भाई, दुष्ट है, दोनों में रहता है। तो वो जो संयोग है वो एकम और अनेकानुगतम, अनेक में रह भी गया, अरे अनेक मतलब एक से अधिक में रह जाए तो दो में भी रह गया, तो वो अनेकानुगत हो ही गया, तो अनेकानुगतम। तो ये लक्षण कहाँ चला गया, एकत्वे सति अनेकानुगतत्वम लक्षण, जो कि जाति का लक्षण था, सामान्य का लक्षण था, वो संयोग गुण में चला गया तो अतिव्याप्ति हो गई। तो वही कह रहे संयोग आदि वारणायो, संयोग आदि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना पड़ेगा, अरे नित्यम, नित्यम ये विशेषण दल देना पड़ेगा। नित्यत्वम आया कि नहीं, कि नित्य होना चाहिए वो। तो देखिए संयोग नित्य है क्या, एक है, अनेकानुगत है, लेकिन नित्य है क्या, तो संयोग नित्य नहीं है। और घट भूतल का संयोग तो अनित्य है ना, अरे घट और भूतल, घट को वहाँ से उठा लेंगे, है कि नहीं है, तो विभाग हो जाएगा, है ना, संयोग का नाश हो जाएगा, तो संयोग नित्य नहीं है। आया कि नहीं, इसलिए अतिव्याप्ति, नित्यत्व जब विशेषण दल दे दिए तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे संयोग आदौ अतिव्याप्ति वारणाय नित्यमिति। आया ना, चलिए फिर क्या कह रहे हैं, कालादि परिमाण वारणाय अनेकेति। आया कि नहीं, अरे अनेकानुगतम कहा ना, तो उस अनेक अनुगतम का क्या मतलब, अनेकों में रहने वाला, तो उसमें अनेक शब्द क्यों दे रहे हैं, अनेकानुगत में अनेक पद क्यों दे रहे हैं, इतना ही कह दो, नित्यम एकम अनुगतम, यही कह दीजिए। ये अनुगत में ये अनेक विशेषण क्यों दे रहे हैं, कि अनेक में रहने वाला, ऐसा क्यों कह रहे हैं, अनुगत होना चाहिए, रहने वाला होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, यही कह दीजिए। अनेक विशेषण अनुगत में क्यों दे रहे हैं, तो कहा कि पंडित जी नहीं देंगे तो दोष आएगा। कहाँ पर, कालादि परिमाण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं, है ना, क्या लक्षण एक बार बोलिए, अनेक दल नहीं दे, अनेक अंश नहीं जोड़े उसमें, अनेक अनुगत में अनेक विशेषण न दे, तो क्या बन जाएगा, नित्यम एकम अनेक, क्षमता अनुगतम सामान्यम, नित्य हो, एक हो और अनुगत हो, रहता हो कहीं भी। आया कि ना, तो वो सामान्य है। तो कहा कि कालादि परिमाण जो है, काल का परिमाण, आकाश का परिमाण, काल का आकाश का क्या परिमाण है, ध्यान दीजिएगा, अरे कौन परिमाण है, काल का आकाश का, विभु है ना, वो परम महत्व परिमाण वाला है, परम महत्व परिमाण है। क्या परिमाण है, आकाश आदि का परिमाण क्या होता है, हम लोग परिमाण को देख ही चुके हैं गुण के अंतर्गत, तो वहाँ पर आया था ना, मान व्यवहारा साधारण कारणम परिमाणम तच्चतुर्विधम अणु महत् दीर्घ रस्वम चे दीर्घम रस्वम चेती, अणुत्व, महत्व, दीर्घत्व, रस्वत्व, 4 प्रकार का बताया था। उसमें भी टीकाकारों ने बताया परम मध्यम भेदेन 8 प्रकार का कर दिया था। तो चलिए अभी वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जान ही रहे होंगे। अभी ध्यान दीजिए कि ये आकाश आदि का, आकाश काल आदि का जो परिमाण है, जैसे काल का परिमाण ले लीजिए, चाहे आकाश का ले लीजिए, कौन सा परिमाण है, परम महत्व परिमाण है। कौन सा परिमाण है, परम महत्व, परम महत्व मत कह दीजिए, परम महत्व आकाश है, काल है,
परिमाण क्या है? परम महत्व परिमाण है। तो वो जो काल आदि का परम महत्व परिमाण है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? तो आकाश का जो परिमाण है, चाहे काल का जो परिमाण है, वो नित्य है। अरे नित्य गतम नित्यम आया था ना, नित्य में रहने वाला जो परिमाण है वो नित्य रहेगा, है ना। तो वो जो आकाश का परिमाण है, परम महत्व परिमाण, वो नित्य है। आकाश भी नित्य है, उसमें रहने वाला उसका परिमाण भी नित्य है ना। तो परम महत्व परिमाण नित्य है और एक है, एक भी है ना, ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे नहीं परिमाण तो अनेक है, आकाश में भी रहता है, काल में भी रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, आकाश में रहने वाला जो परिमाण है वो तो आकाश में ही न रहेगा, कालगत जो परिमाण है वो तो काल में ही न रहेगा। तो हम एक एक में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। कालगत जो परिमाण है उसमें अतिव्याप्ति दे रहे हैं, चाहे आकाशगत जो परिमाण है उसमें अतिव्याप्ति दे रहे हैं। तो आकाशगत जो परिमाण है वो तो आकाश में ही न रहेगा, वो परिमाण आया कि नहीं। तो एक है, अनेक मत कह दीजिएगा। वो आकाशगत परिमाण जो है वो तो क्या है? एक है। तो नित्य भी है, एक भी है और अनुगत भी है ना। अनुगत भी है। अनुगत कैसे है भैया? अरे उसमें रहता है। आकाश का परिमाण कहाँ रहता है? आकाश में रहता है, समवाय संबंध से ही रहता है। तो रहता है, अनुगत है, वर्तमान है, रहता है। तो ये जो लक्षण था जाति का, सामान्य का, वो लक्षण कहाँ चला गया? अरे आकाश के परिमाण में चला गया, काल के परिमाण में चला गया। ऐसे ही परमाणु का परिमाण भी नित्य होता है, परमाणुत्व परिमाण। अरे परमाणु का परिमाण क्या है? पृथ्वी आदि के जो परमाणु है, परमाणु है, उसका जो परिमाण है क्या है? परमाणुत्व परिमाण है, वो भी नित्य है। तो नित्यत्वे सति, एकत्वे सति, अरुगतत्वम, ये लक्षण उसमें भी, उन परमाणुगत जो परिमाण है उसमें भी चला जाएगा। तो वही कह रहे कि क्या कह दिए, ध्यान से देखिए। कालादि परिमाण वारणाय अनेकेति, अनेक पद दिया गया है। ठीक हुआ? अतिव्याप्ति समझ में आई ना। तो इन अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनुगत का विशेषण देना पड़ेगा, अनेक के अनेकानुगत होना चाहिए। जब ये कह देंगे तो वारण हो जाएगा, क्योंकि काल का जो परिमाण है, आकाश का जो परिमाण है वो नित्य है, एक है, ठीक है। लेकिन वो अनेक में अनुगत नहीं है। आकाश का परिमाण जो है वो आकाश में ही रहेगा, काल का परिमाण जो है वो काल में ही रहेगा, है ना। तो अनेक में अनुगत नहीं हो रहा है ना, एक एक में ही रह रहा है, अनेक में नहीं रह रहा है। तो अनेक जब अनुगत में विशेषण दे दिया तो अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा। वही लिखे कालादि परिमाण वारणाय अनेकेति, कि कालादि परिमाणे अतिव्याप्ति वारणाय अनेकेति, अनेक ये विशेषण दल अनुगत में देना पड़ेगा। समझ में आया? न आया? है ना। अरे भाई आकाशगत जो परम महत्व परिमाण है वो तो आकाश में ही न रहेगा, है ना। वो परम महत्व देख करके भ्रम में मत पड़ जाइएगा। आकाश का जो परिमाण है परम महत्व वो अलग है, काल का जो परम महत्व परिमाण है वो अलग है ना। आपको भ्रम हो जाए परम महत्व परिमाण एक है तो आकाश में भी रहा, काल में भी रहा, तो अनेकानुगत हो गया। अनेक पद देने पर भी कैसे वारण होगा, ये भ्रम मत पालिएगा। अरे आकाश का परम महत्व परिमाण भिन्न है ना, काल का परिमाण परम महत्व परिमाण भिन्न है। तो एक एक में ही रहा वो परम महत्व परिमाण, है ना। तो अनेकानुगतत्व तो उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो जाएगा। बैठ गए बात। तो वही कह रहे कालादि परिमाण वारणायो अनेकेति। ठीक हुआ? चलिए सरल ही है, कोई बात। फिर क्या कह रहे? अनेकानुगतत्वंच समवायेन बोध्यम। देखिए यही बात हमने आपको मूल में बताई थी कि अनेकों में अनुगत होना चाहिए, लेकिन वो अनुगतत्व जो है वो समवाय संबंधेन बोध्यम। अनेकेषु वर्तमानत्वं समवाय संबंधेन बोध्यम। क्या उसमें लिखा हुआ है वो सटपण वाला। हाँ वही लिखिए। रूसी बजू है, रूसित रहेगा, रूसित की रूसित तो नहीं पढ़ा है ना। चलिए अनेकानुगतत्वंच समवायेन बोध्यम।
अनेकानुगतत्वम, अनेकों में रहने वाला हो, लेकिन किस संबंध से? समवाय संबंध से होना चाहिए। अनेकानुगतत्वंच समवायेन बोध्यम तेन न अत्यंताभावे अतिव्याप्ति ही। जब ये कह देंगे कि समवायेन अनेकानुगतत्व होना चाहिए, जब संबंध का भी निवेश कर देंगे, तो अब अत्यंताभाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। यदि नहीं कहते ना संबंध का निवेश, मान लीजिए आप नहीं करते, समवायेन ये नहीं जोड़ते, तो अतिव्याप्ति हो जाती। कहाँ पर? अत्यंताभाव में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाए? यदि इतना ही कहे नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकानुगतत्वम, है न, कि नित्य हो, एक हो और अनेकों में रहता हो, इतना ही कह दे, संबंध का निवेश न करे, तो कहाँ पर? अत्यंताभाव में अतिव्याप्ति हो जाएगी। जैसे अत्यंताभाव है ना, अभी आगे हम अभावों का निरूपण अब करेंगे सप्तम पदार्थ का, तो वहाँ अत्यंताभाव आएगा, तो वो अत्यंताभाव तब विशेष रूप से विचार करेंगे। अभी ध्यान दीजिए कैसे अतिव्याप्ति हो रही। वो जो अत्यंताभाव है, जैसे घट का अत्यंताभाव, अभी मान लीजिए यहाँ घट नहीं, घटात्यंताभाव है, वो घटात्यंताभाव अत्यंताभाव है, वो क्या है? नित्य है। आया कि नहीं आया? कैसा है? नित्य है। अब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि अत्यंताभाव क्यों नित्य होगा? घट का अत्यंताभाव है जैसे, तो नित्य कैसे कहेंगे? और यहाँ घट ला के रख दिया जाए तो घटात्यंताभाव रहेगा? आप कहेंगे घटात्यंताभाव तो रहेगा नहीं, तो नष्ट हो गया। अरे घट नहीं था तो घटात्यंताभाव था, घट लाने पर घटात्यंताभाव नहीं रहा तो नष्ट हो गया, तो उत्पत्ति विनाशशाली है, तो कैसे आप उसको नित्य कहेंगे? तो उसको जब वो अत्यंताभाव का निरूपण आएगा तो वहाँ पर आपको विस्तार से समझाएंगे कि अत्यंताभाव नित्य होता है, कैसे युक्ति से सिद्ध करेंगे। आया कि नहीं? चलिए अभी फिलहाल हमारी बात मान के चलिए, समझ के चलिए, है ना, कि अत्यंताभाव जो है वो क्या है? नित्य है। चाहे घटात्यंताभाव हो, पटात्यंताभाव हो, तो वो क्या है? अत्यंताभाव नित्य है। और एक ही है वो घटात्यंताभाव, चाहे यहाँ रहे, चाहे बाजू वाले घर में रहे, चाहे बाजू वाले प्रकोष्ठ में रहे, दूसरे कमरे में रहे, कहीं भी रहे, वो घटात्यंताभाव एक ही है ना। घट प्रतियोगी का अत्यंताभाव एक ही है, तो नित्य भी हो गया, एक भी है। और अनेकों जगह रहता भी है, अनेकानुगत भी है, और अनेक जगह रहता है। यहाँ भी रह रहा है, गंगा जी में भी रह रहा है, बाजू वाले कमरे में भी रह रहा है, बाजू वाले घर में भी रह रहा है, तो अनेकों में अनुगत वर्तमान भी है। तो नित्यत्वे सति एकत्वे सति अनेकानुगतत्वम, ये लक्षण अत्यंताभाव में भी चला गया। चला गया कि नहीं चला गया? अत्यंताभाव में चला गया। तो उस अत्यंताभाव में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए आपको कहना पड़ेगा कि अनेकानुगतत्वम समवायेन बोध्यम, समवाय संबंधेन अनेक जगह रहने वाला जो है वही सामान्य है, ये कहना पड़ेगा, संबंध का निवेश करना पड़ेगा। जब ये कह देंगे तो वारण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अत्यंताभाव अनेक जगह रहता तो है, लेकिन समवाय संबंध से नहीं रहता है। किस संबंध से रहता है? स्वरूप संबंध से रहता है। भाव ना, स्वरूप संबंध से रहता है। तो समवाय संबंधेन अनुगत नहीं ना हुआ, स्वरूप संबंधेन अनेकानुगत है वो, तो समवायेन अनेकानुगतत्व उसमें नहीं गया। तो संबंध का निवेश कर देने से अब अत्यंताभाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी। वही कह रहे हैं कि अनेकानुगतत्वंच समवायेन बोध्यम तेन न अत्यंताभावे अतिव्याप्ति ही। इससे मतलब समवायेन, समवाय संबंधस्य निवेशेन अत्यंताभावे अतिव्याप्तिर न भवति, अब नहीं होगी, वरना हो जाती। चलिए, तो क्या बन गया लक्षण? नित्यत्वे सति एकत्वे सति समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। अथवा तो इसे भी बोल सकते हैं, जाते हैं लक्षणम भी कह सकते हैं कि नित्यत्वे सति एकत्वे सति समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम जाते हैं लक्षणम, ये भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है? चलिए, ये हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर पदकृत्यकार ने नित्यत्व का परिष्कार वो पदकृत्य किया, उधर भी किया, अनेकानुगतत्व ने अंशतः पदकृत्य भी किया, समवाय संबंधेन का भी किया, आया कि नहीं? लेकिन एकत्व का पदकृत्य नहीं दिखाया, नहीं ना दिखाया।
एक होना चाहिए। एकत्व का कोई पदकृत्य नहीं किया कि भाई एकत्व हम ये दल क्यों दिया जाए, तो ध्यान रखिएगा एकत्व की कोई आवश्यकता भी इस लक्षण में नहीं है। जाति के लक्षण में एकत्व इस विशेषण दल की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आयक ने अरे अनेकों में अनुगत होना चाहिए, ये कहने से ही एक होगा वो समझ में आ ही जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, तो उसको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए बता भी नहीं रहे। अभी न्याय बोधिनी भी पढ़ेंगे तो देखेंगे उन्होंने भी एकत्व अंश को, एकत्व विशेषण दल को नहीं रखा है। तो ध्यान रखिएगा लक्षण कितना बनेगा, टीकाकारों के अनुसार इतना ही बनेगा। नित्यत्वे सती, पदकृत्यकार के अनुसार बोले नित्यत्वे सती समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, यही लक्षण बन जाएगा। बैठी बात। चलिए अब देखें पदकृत्य तो हो गया, अब न्याय बोधिनीकार क्या कह रहे, पढ़े भाई। सामान्यम निरूपयति, सामान्य का निरूपण कर रहे हैं नित्यमेकम इत्यादि ग्रंथ के द्वारा। आया कि नहीं? सामान्यम निरूपयति, कह निरूपयति, मूलकारः अन्नम भट्टः सामान्यम निरूपयति। मूलकार अन्नम भट्ट जी सामान्य जो चतुर्थ पदार्थ है उसका निरूपण कर रहे हैं नित्यमेकम इति ग्रंथ के द्वारा। नित्यमेकम अनेकानुगतम सामान्यम। आया कि नहीं? चलिए क्या कह रहे आगे, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्य लक्षणम, कि नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, यही सामान्य का लक्षण है। देखिए इन्होंने भी एकत्व को तो हटा ही दिया, हटा दिया ना, ये उसकी ज़रूरत है भी नहीं। आया कि नहीं आया? तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, नित्य होते हुए अनेक में समवेत हो। देखो अनेकानुगत नहीं कह रहे है ना, अनेकानुगत नहीं कह रहे, केवल अनेकानुगत कहेंगे तो खाली इतना ही अर्थ होगा कि अनेकों में रहने वाला, तो किसी संबंध से रहने वाला लिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अत्यंताभाव में अभी देखे ना अतिव्याप्ति हो जाएगी, इसलिए अनेकानुगतत्व को हटा के अनेक समवेतत्व, संबंध का भी प्रवेश करा दिया। अनेक समवेतत्व, समवेतत्व मतलब समवाय संबंधेन वर्तमानत्वम, तो अनेकों में जो समवाय संबंधेन रहे, बात वही है। कौन सी शब्दावली से कहो, समवायेन अनेकानुगतत्व कहो चाहे अनेक समवेतत्व कहो, एक ही बात है। आया कि नहीं? आशय वही है, शब्द चाहे कोई भी प्रयोग करो। तो क्या लक्षण बन गया न्याय बोधिनी के अनुसार, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, नित्य होते हुए अनेकों में समवाय संबंध से जो रहे वो सामान्य है। जैसे समन्वय कर लीजिए, मान लीजिए सत्ता जाति में ही कर लो, सत्ता जाति जो है वो नित्य है कि नहीं है? सत्ता जाति जो है वो क्या है? नित्य है, और अनेकों में समवाय संबंध से रहती भी है। द्रव्य गुण कर्म है ना, द्रव्यों में भी बहुत सारे घटपट आदि, बहुत सारे द्रव्य, जल आदि, पृथ्वी आदि, तो उन अनेकों में समवाय संबंध से रहती भी है, इसलिए वो सत्ता जो है वो क्या है? सामान्य है, जाति है। तो वही कर दिया, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। चलिए पदकृत्य कर रहे हैं न्याय बोधिनीकार आगे स्वयं क्या कह रहे हैं, नित्यत्व विशेषणानुपादाने अनेक समवेतत्वस्य संयोगादौ सत्वात् तत्राति व्याप्ति ही, कि नित्यत्व विशेषण का उपादान यदि नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या लक्षण रखे, अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, इतना ही कहे, अनेक समवेतत्वम, अनेकों में समवाय संबंध से जो रहे वही सामान्य है, ये यदि कहेंगे तो संयोग आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। घट-भूतल का जो संयोग है वो संयोग जो है वो घट में भी रहता है, भूतल में भी रहता है, और किस संबंध से रहता है? संयोग गुण है तो समवाय संबंध से गुणी में रहेगा, गुणी गुणिनो हो समवाय। तो अनेकों में, घट और भूतल में अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला जो संयोग है, ऐसे ही घट भूतल का विभाग होगा, तो वो विभाग जो गुण है वो घट और भूतल दोनों में रहेगा, है नो। तो अनेक समवेतत्व विभाग में भी चला गया तो संयोग विभाग आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी। वही कह रहे, नित्यत्व विशेषणानुपादाने अनेक समवेतत्वस्य लक्षणस्य संयोगादौ सत्वात्
तत्र अतिव्याप्ति ही संयोग विभागादिषु अतिव्याप्ति ही तद वारणाय, उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए नित्यत्व विशेषणम, नित्यत्व विशेषण दल देना पड़ेगा। जब दे देंगे तो वारण भी हो जाएगा, क्योंकि संयोग विभाग ये सब नित्य नहीं है, आयक ने नष्ट हो जाते हैं, है नो, आयक ने। तो संयोग विभाग आदि नित्य नहीं ना। अरे भाई घट का अभी संयोग है, घट को वहाँ से उठा लीजिए, संयोग का नाश हो जाएगा, है नो। अभी मान लीजिए घट भूतल अलग है तो विभाग है, लेकिन घट भूतल पर घट रख दिया जाए तो विभाग नहीं रह गया, अब संयोग हो गया। तो ये संयोग विभाग आदि जो है वो नित्य नहीं है, तो नित्य तो दल देने पर वारण हो जाएगा। वही कह दिया तद वारणाय, मतलब संयोगादौ अतिव्याप्ति वारणाय नित्यत्व विशेषणम, ये तो विशेषण दल का कर दिए। अब क्या कह रहे हैं, अनेक समवेतत्वानुपादाने, अनेक समवेतत्व जो विशेष्य दल है उसका यदि अनुपादान कर दे, उसको हटा दे, केवल क्या कह दे, नित्यत्वम सामान्यस्य लक्षणम, यही कह दो, खाली विशेषण दल ही रखो, विशेष दल हटा दो। तो कहा अनेक समवेतत्वानुपादाने नित्यत्व मात्रोपादाने, नित्यत्व मात्र का ही उपादान करे तो आकाशादौ अतिव्याप्ति ही, आकाश आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी भैया, क्योंकि आकाश भी तो नित्य है, काल भी नित्य है, आत्मा भी नित्य है, मन भी नित्य है, इन नित्य पदार्थों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। नित्य तो चला गया, ऐसे ही पृथ्वी आदि के परमाणु में चला जाएगा, ऐसे नित्य जो भी है उन नित्य पदार्थों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। आयक ने तो उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए अनेक समवेतत्वम कहना पड़ेगा कि अनेकों में समवाय संबंध से जो रहे। तो आकाश आदि जो है वो अनेकों में समवाय संबंध से रहते हैं, अरे कहीं समवाय संबंध से नहीं रहते, अनेक की छोड़ दीजिए, एक भी जगह में समवाय संबंध से नहीं रहते हैं। अरे आकाश का कोई अवयव होता है ना, जैसे घट का अवयव होता है कपाल, तो वो अपने अवयव में अवयवी द्रव्य अपने अवयव में समवाय संबंध से रहता, लेकिन आकाश का तो कोई अवयव है नहीं, निरवयव है, तो समय संबंध से कहीं रहने की बात ही नहीं है, तो अनेक समवेतत्व तो उसमें नहीं जाएगा, तो वारण हो गया। वही कह रहे अनेक समवेतत्वानुपादाने नित्यत्व मात्रोपादाने आकाशादौ अतिव्याप्ति ही तद वारणाय अनेक समवेतत्वम आया। तो लक्षण क्या बन गया, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। चलिए अब क्या कह रहे हैं, अनेकानुपादाने, आया कि नहीं आया, अनेकानुपादाने, अनेकानुपादान मतलब अनेक, अच्छा अनेक समवेतत्व में अब अनेक अंशतः पदकृत्य कर रहा है ना, कि अनेक यदि न कहे, खाली समवेतत्व कह दो, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, नित्य हो और समवेत हो, समवाय संबंध से रहता हो, है ना। आकाश आदि में तो फिर भी अतिव्याप्ति वारण हो ही जाती है ना, समवेत कह देने से, क्योंकि वो तो कहीं समवाय संबंध से नहीं रहता है, तो संवेदत्व मात्र ही पर्याप्त था। अनेक विशेषण दल उसमें क्यों दिए, समवेत में विशेषण अनेक क्यों दिए। आयक ने क्या कह दो, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, जो नित्य हो और समवाय संबंध से रहता हो, जैसे घटत्व लक्षण समन्वय हो जाएगा, नित्य भी है समवाय संबंध से रहता भी है घट में, तो समन्वय हो गया, क्या दिक्कत है। तो कह रहे अनेकानुपादाने नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्व मात्रोक्त, यही ना लक्षण बनेगा, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, तो सति को हटा के विशिष्ट जोड़ के बोल लिए, नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्वम, ये यदि लक्षण यदि बनाएंगे, इतना ही लक्षण बनाएंगे तो आकाशगत, यही कह रहे नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्व मात्रोक्त आकाशगतैकत्व परिमाणादौ जल परमाणुगत रूपादौ च अतिव्याप्ति। आकाशगत जो एकत्व है, आकाशगत जो परिमाण है, ऐसे ही जलगत जो जल परमाणुगत जो रूप आदि है, उन सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्या लक्षण के, अनेक विशेषण नहीं देंगे, तो नित्यत्वे सति समवेतत्वम, इस लक्षण की आकाश आदि का जो एकत्व है, परिमाण है, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। दूषित लिख के आ रहा है, हाँ, और इसने लिखा है जोशी, हाँ, तो ये दिक्कत नहीं करेगा ना। तो वो लड़के को एक बार पता करा लीजिए ना, उसके आधार कार्ड में वो क्या लिखा था होगा, मार्कशीट देखा जाएगा, मार्कशीट जैसे इंग्लिश हिंदी सब इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में कहीं नहीं लिखा हुआ इन लोगों का। हाँ, तो ये देखिए वो वाला ईशा है, तो वही बार भर के भेज दें। हाँ,
और नहीं क्या। एक बार उस लड़के से कंफर्म कराएंगे तो और अच्छा रहेगा कि वो सब जगह कैसे लिखाता है, क्योंकि है ना अपने से कुछ करने में ये होगा कि भाई कर दिए। ये देखिए सब जगह वो स्वयं जब ऐसा लिख रहा है और उसमें भी ये आधार भी देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ वो वाला है। एक बार उस लड़के से कंफर्म कराइए, उसको कहिए कि गड़बड़ हो जाएगी फिर। अरे दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो फंसेगा ना मामला। उससे अच्छा है चेक कर लो कौन सा रखना है, वही जो बताए वही वाला रखा दीजिए। यदि यही वाला अभिष्ट हो तो वही रखें। चलिए क्या आया प्रकृतम अनुसरामः, क्या बना कि नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्वम, इतना ही विशेषण दल यदि रखेंगे तो आकाशगत एकत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्रम से देखो बहुत सारे जगह दिखाइए, हम लोग क्रम से देखें है ना। आकाशगत जो एकत्व है, देखिए एकत्व संख्या जो है वो हम लोगों ने तब पढ़ा था। एकत्वादि जो संख्या है उसमें द्वित्वादि तो सब अनित्य ही है, लेकिन एकत्व संख्या नित्य भी है अनित्य भी है। आया था ना, एकत्वम नित्यम अनित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। नित्य में रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है, अनित्य में घटपट आदि में रहने वाली जो एकत्व संख्या अनित्य है। अरे घट में जो एकत्व, घट मान लीजिए घट है उसमें एकत्व संख्या रहेगी, घट फूट गया तो एकत्व संख्या भी नष्ट हो गए, तो अनित्यगत अनित्य है। और नित्य जो आकाश आदि है उसमें रहने वाली एकत्व संख्या जो है वो नित्य है, तो उसमें अतिव्याप्ति दे रहे हैं। आकाशगत एकत्व में अतिव्याप्ति क्या लक्षण है आपका? अनेक पद तो हटा दिए आप, क्या रखे हैं? नित्यत्वे सति समवेतत्वम। वो एकत्व संख्या जो है वो नित्य भी है। अरे आकाशगत एकत्व, घटगत एकत्व संख्या में अतिव्याप्ति नहीं दे सकते, वहाँ नित्यत्व नहीं जाएगा। आकाशगत जो एकत्व संख्या है वो नित्य है ना। नित्यगता नित्य संख्या एकत्व संख्या, तो नित्यत्व चला गया। और समवेतत्व भी जाना चाहिए, तो एकत्व संख्या गुण है, वो अपने गुणी में द्रव्य में आकाश में समवाय संबंध से रहेगी, तो समवाय संबंधेन वर्तमानत्वम यानी कि समवेतत्वम ये भी चला गया। तो आकाशगत एकत्व में अतिव्याप्ति हो गई। ऐसे ही कहा आकाशगत जो परिमाण है, अरे आकाश का परिमाण है कि नहीं है? अरे पदकृत्यकार भी दिए थे कालादि परिमाण में, तो वही ले लिए। आकाशगत परिमाण जो परम महत्व परिमाण है वो नित्य है। अरे आकाश का परिमाण नित्य है और समवेद भी है, समवाय संबंध से रहता भी है। आकाश में गुण है तो समवाय संबंध से ही रहेगा। तो नित्यत्वे सति समवेतत्वम चला गया। आकाशगत एकत्व में भी चला गया, आकाशगत परिमाण में भी चला गया। ऐसे ही कालागत एकत्व में भी चला जाएगा, कालगत परिमाण में भी चला जाएगा। बहुत जगह देख सकते हैं, तो वहाँ सब जगह अतिव्याप्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? चलिए और कहाँ दे रहे हैं? ये तो हो गया आकाशगत एकत्व परिमाणादो, आकाशगत एकत्व और परिमाण आदि में अतिव्याप्ति दी। अब क्या कह रहे हैं? जल परमाणुगत रूपादो, जल परमाणुगत जो रूप आदि है, जल परमाणु में जो रूप है, आया कि नहीं? जल परमाणुगत जो रूप है, जल परमाणु में रहने वाला रूप कैसा है? नित्य न है बाबा, आया कि नहीं? और रूप है तो जल परमाणु में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। तो नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, ये कहाँ चला जाएगा? जल परमाणुगत रूप में चला जाएगा। देखो पृथ्वी परमाणु में नहीं दे रहे, पृथ्वी परमाणु को पृथ्वी परमाणुगत रूपादि में अतिव्याप्ति क्यों छोड़ दिए? उसको छोड़ के जल पर्यंत क्यों चले गए? है ना, पृथ्वी परमाणुगत रूप में अतिव्याप्ति, रूपादि में अतिव्याप्ति क्यों नहीं दी? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके हैं गुणों का जब निरूपण हो रहा था, तो रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यम च, कि रूपादि चतुष्टय जो रूप रस गंध स्पर्श ये पृथ्वी में पाकज है और अनित्य है ना, अनित्य है। तो वो नित्यत्व सति समवेतत्वम, ये नित्यत्व घटित जो हमारा सामान्य का लक्षण है वो पृथ्वी परमाणुगत रूप आदि में, रूप रस आदि में नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो अनित्य होता है, पाकज है, तो पाक से उत्पन्न होता है, उत्पत्ति विनाशशाली है, तो अनित्य है, तो नित्यत्व उसमें नहीं जाएगा, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति नहीं थी, है ना। जल के परमाणुगत रूपादि में अतिव्याप्ति दी, है ना, वो भी कहा था ना, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यम च, कि अन्यत्र मतलब जलादि में जो रूपादि चतुष्टय है वो कैसा है? अपाकजम नित्यम अनित्यम च, नित्य भी है अनित्य भी है, उसमें भी नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य कौन सा, अनित्य कौन सा? तो कहा नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम।
अनित्य जो जल आदि है ना, सरित समुद्र आदि, उसका रूप रस आदि अनित्य है। और नित्य जो जल आदि है, परमाणु स्वरूप जो जल, परमाणु स्वरूप तेज, परमाणु स्वरूप वायु, उनका रूप रस आदि जो भी है वो सब क्या है, नित्य है, नित्य गतम नित्यम। इसीलिए देखो वहाँ पर ध्यान से अतिव्याप्ति दे रहे हैं, तो ध्यान से लगाइएगा, ये सब विचार करना चाहिए। खाली ये नहीं कि थोथा पंडित बस खाली पंक्ति का हिंदी करते चले जाए, ये नहीं। अरे पता होना चाहिए कि क्यों भैया पृथ्वी को छोड़ के जल पर्यंत गए। तो चलिए, तो जल परमाणुगत रूप आदि, रूप रस आदि जो है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, है ना। कब? अनेक विशेषण का उपादान नहीं करे, केवल और केवल नित्यत्वे सति समवेतत्वम, ये दल दे, है ना, नित्यत्वे सति समवेतत्वम, इतना ही विशेष, इतना ही लक्षण बनाए तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। आई समझ में? चलिए, वो अतिव्याप्ति ही क्यों होगी, तो हेतु भी दे रहे, है ना। क्या? जल परमाणुगत रूपादेः आकाशगतैकत्व परिमाणादेः नित्यत्वात् समवेतत्वाच्च। ये देखो, इन्होंने छापने वाले में थोड़ा ये गलती की है पुस्तक छापने में। क्या? ये अतिव्याप्ति ही के बाद पूर्ण विराम दे दिया, है ना, और उसके बाद तब वो जो अतिव्याप्ति का हेतु है वो बाद में लिख रहा है। तो यदि उसमें हेतु देना था तो अतिव्याप्ति के बाद अल्प विराम करना चाहिए था, है ना। पूर्ण विराम आने से लगता है यहाँ ये अतिव्याप्ति की बात खत्म हो गई, अब आगे उसके वारण की बात चालू होगी, ऐसा लगता है। आया कि नहीं आया? लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अतिव्याप्ति ही कह दिया, है ना। अब उसके बाद क्या कहे कि जल परमाणुगत रूपादेः आकाशगतैकत्व परिमाणादेः नित्यत्वात् समवेतत्वाच्च, कि जल परमाणुगत जो रूप आदि है, रूप रस आदि है, और आकाशगत जो एकत्व संख्या परिमाण आदि जो भी है वो नित्य भी है और समवेत भी है, इसलिए अतिव्याप्ति होगी। तो हेतु था ना अतिव्याप्ति का। अतिव्याप्ति क्यों हुई भैया? क्योंकि ये सब नित्य है और समवेत है। तो हेतु था तो उधर अतिव्याप्ति के बाद अल्प विराम करके हेतु लिखना चाहिए और तब पूर्ण विराम देना चाहिए। ये थोड़ा पूर्ण विराम और अल्प विराम का भी एक विज्ञान है, तो उसको भी ध्यान में रख के ग्रंथ छापते समय ध्यान रखना चाहिए, ताकि पढ़ने पढ़ाने वाले को आंजस से ना बात बैठ जाए, वरना अतिव्याप्ति ही कह के ख़त्म हो जाए। अब फिर हेतु आए तब फिर गड़बड़ा जाएगा, वो हेतु किधर लगाया हम, है ना, बिल्कुल उल्टा कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ के रखिएगा अतिव्याप्ति क्यों होगी, क्योंकि जल परमाणुगत जो रूप आदि है और आकाशगत एकत्व परिमाण आदि है वो नित्य भी है और समवेत भी है, इसलिए नित्यत्व विशिष्ट समवेतत्व लक्षण, नित्यत्व सते समवेतत्व लक्षण जैसा भी बोले वो चला जाएगा। आकाशगत एकत्व, आकाशगत परिमाण में, जल परमाणुगत रूप आदि में, रूप रस आदि में, तो सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अब अतिव्याप्ति तो हो गए, अतः मतलब इस अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए वारणाय अनेकेति समवेत विशेषणम, अनेक ये समवेत का विशेषण देना पड़ेगा कि समवेत हो, समवाय संबंधी न वर्तमान हो, लेकिन अनेकों में होना चाहिए, अनेक में समवाय संबंध से रहना चाहिए। तो अनेक विशेषणम, अनेक इति समवेतस्य विशेषणम, समवेत का अनेक ये विशेषण देना पड़ेगा। दे देंगे तो लक्षण क्या बन जाएगा? नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम, या तो विशिष्ट जोड़ के बोलिए, नित्यत्व विशिष्टानेक समवेतत्वम सामान्य से लक्षणम, ये बन जाएगा। अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। अब उन आकाशगत एकत्व संख्या, आकाशगत परिमाण, इन सब में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो आकाशगत जो एकत्व संख्या है वो एकत्व संख्या कहाँ रहेगी? आकाश में ही न रहेगी, अन्यत्र कहीं थोड़ी न रहेगी। कालगत जो एकत्व संख्या वो काल में ही रहेगी, है ना, दूसरी जगह थोड़ी न रहेगी। तो वो जो आकाशगत एकत्व संख्या है वो नित्य तो है, समवेत भी है, लेकिन अनेकों में समवाय संबंध से नहीं रहती है, एक में ही समवाय संबंध से रह रही है। ऐसे ही आकाशगत परिमाण भी आकाश में ही रह रहा है, अनेकों में समवाय संबंध से नहीं रह रहा है, अनेकों में नहीं न रह रहा, इसलिए अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा अनेक विशेषण दल देने से, अनेक दल देने से। आया कि नहीं? ऐसे ही जल परमाणुगत जो रूप है ना, वो जल परमाणुगत जो रूप है वो भी
नित्य है, समवेत है, ठीक है, लेकिन अनेकों में समवाय संबंध से नहीं रहता है। आप कहेंगे वो परमाणु, जल परमाणु तो बहुत सारे हैं, उन सभी जल परमाणु में अलग अलग परमाणु में वो सब रूप रहता है, तो अनेकों में समवाय संबंध से रह तो गया है नो। तो ध्यान दीजिएगा, वो एक एक परमाणु में रहने वाला रूप अलग अलग है, आया कि नहीं। जैसे एक घट का रक्त रूप जो है वो अलग है, दूसरे घट का जो रक्त रूप है, दो रक्त घट रख दिए मान लीजिए यहाँ पर दो रक्त घट है, तो वह दोनों रक्त घट भले रक्त घट है दोनों, लेकिन एक घट का रक्त रूप अलग है, दूसरे घट का रक्त रूप अलग है, आया कि नहीं। दोनों एक नहीं ना है, वरना तो एक घट नष्ट हुआ, उसका रक्त रूप नष्ट हुआ, तो उसी से दूसरे रक्त रूप का भी नाश हो जाना चाहिए यदि दोनों एक है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, बात को समझिएगा, आया कि नहीं आया। दोनों का रक्त रूप भिन्न भिन्न है। ऐसे ही उन जल परमाणु, प्रत्येक जल परमाणु का जो रूप है, रूप रसादि वो सब भिन्न भिन्न है नो। तो अनेक समवेतत्व किसी भी रूप में नहीं जाएगा, है नो। चलिए, तो अनेक नहीं न गया, तो अनेक दल दे देने से उसमें भी अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, वही कह दिया। अतः अनेकेति समवेत विशेषणम, इसी के साथ न्याय बोधिनी भी हो गए, बहुत सुंदर विचार किया। तो चलिए ध्यान रखिए, क्या बन गया न्याय बोधिनी के अनुसार लक्षण। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम, यही लक्षण बन गया। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जाते है लक्षणम, है ना। नित्य हो और अनेकों में समवाय संबंध से रहता हो, वही सामान्य है, वही जाति है, आया कि नहीं आया। चलिए, तो यही आपका सामान्य का निरूपण इसी के साथ हम लोगों का हो गया, ठीक है। पदकृत्यकार के अनुसार लक्षण बोलना हो तो क्या बोलेंगे। नित्यत्वे सति समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम, देखो कोई अंतर नहीं है, समवाय संबंधेन अनेकानुगतत्वम बोलो चाहे अनेक समवेतत्व तुम बोलो, कोई अंतर नहीं है, दोनों बात एक ही है। समवाय संबंध से अनेक जगह में रहता हो, चाहे अनेक जगह में समवाय संबंध से रहता हो, एक ही बात, तो दोनों का बराबर है, कोई अंतर नहीं है। पदकृत्य ध्यान से आप लोग विचार विमर्श करना, पाठ लगाइएगा, नहीं समझ में आए तो पूछेगा। एकत्व दल की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों में से किसी भी टीकाकार ने नहीं दिया है। चलिए, एक बार लक्षण बोल के पाठ को विराम दिया जाए। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यस्य लक्षणम। चलिए, रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।